क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, भारत ने अपनी सरजमीन पर अपना झंडा लहरा दिया है वेस्टइंडीज के खिलाफ। 3-0 से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को धूल चढ़ा दी है इस वनडे श्रृंखला में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने 96 रनों से जीत हासिल की, जिसके मैन ऑफ द मैच बने श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 80 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज बने प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि एक तेज तर्रार बॉलर है भारतीय टीम के। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मैच के बाद रोहित शर्मा ने जीता हजारों करोड़ों भारतीयों का दिल। दोस्तों, जब रोहित शर्मा मैच खत्म होने के बाद ट्रॉफी लेने गए, तब रोहित शर्मा ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता। दोस्तों, रोहित शर्मा ने ट्रॉफी खुद लेकर फोटो नहीं ली, ट्रॉफी के साथ ट्रॉफी ली उन्होंने लेकर युवा खिलाड़ी जो कि अपने डेब्यूट पर थे इस सीरीज में, रवि बिश्नोई के हाथ में ट्रॉफी दी और बिना फोटो खिंचाए हुए कोने में जाकर ठहर गए रोहित शर्मा। दोस्तों, एक और बार भारतीय टीम की परंपरा को बरकरार रखा रोहित शर्मा ने। दोस्तों, इस मुकाबले में 20 तक आ गए थे रोहित शर्मा फोटो के लिए, लेकिन तभी उन्होंने ट्रॉफी रवि बिश्नोई के हाथ में दी और खुद सेंटर में भी नहीं ठहर गए, सीधा कोने में जाकर ठहर गए। पूरे यंगस्टर्स को बीच में ठहराया ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस आगे और खेलने के लिए बढ़े। ऐसे में रोहित शर्मा ने ट्रॉफी देकर खुद साइड में होने का फैसला किया। ऐसे में रोहित शर्मा ने मैच भी जीता, रोहित शर्मा ने सीरीज भी जीती और रोहित शर्मा ने इसी के साथ करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता। दोस्तों, भारतीय टीम की यह परंपरा है कि कप्तान कभी भी ट्रॉफी के साथ फोटो नहीं लेता, वो ट्रॉफी ले जाकर सीधा युवा खिलाड़ियों के हाथ में देता है और युवा खिलाड़ी उस चीज को देखकर कॉन्फिडेंस लेते हैं। और रोहित शर्मा ने अपनी परंपरा को बाखूबी निभाया। रोहित शर्मा के अंदर कप्तानी की पूरे गुण है, ऐसा नहीं है कि वो कप्तान उतने खास नहीं है। रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान है और एक बेहतरीन लीडर है। इसके साथ विराट कोहली भी शामिल हो चुके हैं, तो अब भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत और भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों, आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत कैसी लगी, हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की ये ओडीआई श्रृंखला काफी ज्यादा रोमांचक रही, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, ये तीनों ही ओडीआई मुकाबले भारतीय टीम ने काफी शानदार तरीके से जीते। दोस्तों, तीसरे ओडीआई मुकाबले की समरी की अगर हम बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था रोहित शर्मा ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 265 रन लगाए थे। ऐसे में 267 रन के लक्ष्य का पीछा करते वेस्टइंडीज मात्र 169 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी और 96 रनों से भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीता था। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी थे श्रेयस अय्यर। लेकिन जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, तब हम सभी को ऋषभ पंत काफी ज्यादा गुस्से में लगभग रोते हुए नजर आए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब भारत के 3 विकेट जल्दी गिर चुके थे, उसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे और दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को काफी बेहतरीन तरीके से संभाला था। उसके चलते ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में काफी प्रेशर लेकर काफी शानदार बल्लेबाजी की और अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया था, सिर्फ वो 47 गेंदों में। लेकिन जब वो 56 रन पर खेल रहे थे, तब ये पूरा हंगामा हुआ। दो तो बॉल्स की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए थे ऋषभ पंत और गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर सीधा बाजू खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में जा गिरी थी, जिसके बाद ऋषभ पंत को इस मुकाबले में 56 रन पर वॉल्श की गेंद पर आउट होना पड़ा था। लेकिन जब वो आउट हुए, तब उनका रिएक्शन काफी ज्यादा खतरनाक था। सबसे पहले वो आउट होने के बाद अपने ग्लव्स को निकालकर बुरी तरह से नीचे फेंकने लगे, उसके बाद आसमान की तरफ देखकर रोने लगे। दोस्तों, ऋषभ पंत के रिएक्शन से यह पता चला था कि ऋषभ पंत तूफानी फॉर्म में लग रहे थे और उनका इरादा पूरी तरह से सेंचुरी लगाने का था। ऐसे में जैसे ही वो 56 रन पर आउट हुए, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत के ये रिएक्शन को देखकर काफी ज्यादा लोग हैरान हुए। हालांकि जब रिव्यू में भी थर्ड अंपायर ने देखा था, तब एज बल्ले का लगा था, जिसके चलते ऋषभ पंत को आउट दिया गया था। ऐसे में ऋषभ पंत ने ये आउट को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि ऋषभ पंत को लग रहा था कि वो आज तूफानी फॉर्म में है, बल्ले पर उनकी गेंद आ रही है और वह तूफानी तरह से शतक जरूर लगाएंगे। दोस्तों, आप ऋषभ पंत की 56 रनों की पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला और तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 56 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ इस सीरीज को भी जीत लिया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आइए सबसे पहले आपको समरी बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की। दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन लगा दिए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी थी वेस्टइंडीज की टीम और ये हंगामा तभी हुआ जब वेस्टइंडीज इतने रन का चेस करने उतरी। दोस्तों, ये बात है तीसरे ओवर की दूसरी गेंद की, जहां दीपक चहर गेंदबाजी करने आए। दोस्तों, उनके सामने खेल रहे थे शाई होप। ऐसे में जैसे ही दीपक चहर ने तूफानी गेंद डाली, तो गेंद बल्ले के करीब से चली गई और गेंद जाकर सीधा गई विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में। अब सभी को लग रहा था कि बल्ले का एज लगा है, विकेट कीपर ऋषभ पंत परेशान, उनके साथ गेंदबाज दीपक चहर भी परेशान, सभी की नजरें रोहित शर्मा के ऊपर। अब रोहित शर्मा भी परेशान, सभी को यही लग रहा था कि एज लगा है या नहीं लगा है। ऐसे में ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा ने थोड़ी सी बात कर TRS लेने का फैसला ले ही लिया और यहीं पर रिव्यू लिया भारतीय टीम ने। अब रिव्यू
रिव्यू में और ज्यादा हंगामा हुआ। दोस्तों अल्ट्रा एज को लगभग 2 से 3 बार देखा गया, जैसे गेंद पास हो रही थी बल्ले से फिर भी नहीं नजर आ रहा था अल्ट्रा एज जिसमें एज लगा है बल्ले का, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने डिसीजन को नकार दिया और भारतीय टीम का बड़ा रिव्यू वेस्ट हो गया। दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा भड़क उठे, सभी को लग रहा था कि बल्ले का एज लगा है, लेकिन थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया क्योंकि अल्ट्रा एज में एज नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते डिसीजन को नॉट आउट दिया गया। दोस्तों इस डिसीजन के थर्ड अंपायर को देखकर खुद दीपक चहर भी हैरान हो गए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है DRS टेक्नोलॉजी में कि आजू बाजू की आवाज से भी आवाज आती है अल्ट्रा एज में, जिसे हम बल्ले का किनारा समझ लेते हैं बैटिंग करते वक्त। यही चीज हुई दीपक चहर और रोहित शर्मा के साथ, दूसरी आवाज को इन्होंने बल्ले का एज समझ लिया और सभी ने मिलकर रिव्यू लेने का फैसला किया। ऐसे में जब रिव्यू में देखा गया तो बल्ले का कोई किनारा लगा ही नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा एज कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे में ये चीज की बड़ी गलती हुई भारतीय टीम की तरफ से, जिसके बाद रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और दीपक चहर तीनों ही काफी ज्यादा हैरान नजर होते हुए आए। दोस्तों इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है अहमदाबाद के तूफानी मैदान पर भारत बनाम वेस्ट इंडीज का तीसरा और इस सीरीज का अंतिम ओडीआई मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा ने इस तूफानी मुकाबले में टॉस जीता। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और निकोलस पूरन आए टॉस के लिए, तो वहीं रोहित शर्मा ने टॉस जीता शानदार तरीके से निकोलस पूरन के खिलाफ। पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस हारा था, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में इस बार नवी जोड़ी आई भारतीय टीम की तरफ से, जहां रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। ऐसे में भारतीय टीम को पहला ही झटका लगा रोहित शर्मा के रूप में, जो 13 रन बनाकर अल्जरी जोसेफ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इनसाइड एज पर बोल्ड होकर रह गए। और रोहित शर्मा यहीं पर 13 रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर बोल्ड हो गए और 16 रन पर पहले विकेट गिरी भारतीय टीम की। उनके बाद शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी लय में नजर आ रहे थे। ये दूसरे सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे रोहित शर्मा के साथ, तभी वो भी स्मिथ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और 13 रन बनाकर शिखर धवन भी मात्र आउट हो गए। उनके बाद विराट कोहली नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो मात्र 0 रन पर आउट हो गए। दोस्तों जोसेफ की इस गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में पीछे खेल बैठे विराट कोहली। ऐसे में पीछे फील्डर विकेट कीपर ने कैच पकड़ी और इसी के साथ विराट कोहली मात्र 0 रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर शाय होप को अपनी कैच देकर आउट हो गए। उनके बाद मैदान पर आया श्रेयस अय्यर को तूफान। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। भारतीय टीम जहां लड़खड़ा रही थी, तभी वहीं श्रेयस अय्यर ने चट्टान बनकर बल्लेबाजी की। दोस्तों इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने काफी धाकर 80 रनों की तूफानी पारी खेली। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। लेकिन 80 रन बनाकर श्रेयस अय्यर काफी तूफानी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो हेडन वॉल्श की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और शॉट लगाने के चक्कर में डीएम ब्रावो को अपनी कैच दे बैठे और 80 रन पर श्रेयस अय्यर अर्धशतक लगाकर अपने शतक से मात्र 20 रन से चूक गए और आउट हो गए। तो उनके बाद ऋषभ पंत ने भी धाकड़ पारी खेली। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 118 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों आप सभी को बता दें इसके बाद ऋषभ पंत भी 56 रन बनाकर हेडन वॉश की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और कीपर के हाथों में आउट हो बैठे ऋषभ पंत। एक विकेट कीपर बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों में आउट हो गया। ऐसे में ऋषभ पंत यहां पर 56 रन बनाकर 54 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो भी 6 रन बनाकर फैबियन एलन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद बल्ले का एज लेकर सामने खड़े कीपर सीधा ब्रूक्स के हाथ में गई और 6 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद तो कोई बड़ा बल्लेबाज था नहीं। उनके बाद दीपक चहर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों इस गेंद को पढ़ नहीं पाए दीपक चहर। गेंद शॉर्ट थी, ऐसे में शॉर्ट गेंद को खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों आउट हो बैठे 38 रन पर दीपक चहर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद कुलदीप यादव भी होल्डर की इस गेंद पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो। सुंदर अकेले बल्लेबाज से, ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर भी इस फुल टॉस गेंद को पढ़ नहीं पाए होल्डर की और ओडैन स्मिथ को 33 रन पर अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद आखिरी विकेट सिराज के रूप में गिरी, जो होल्डर की गेंद पर पूरी तरह से बोल्ड हो गए मात्र 4 रन बनाकर। इसी के साथ भारतीय टीम आखिरी गेंद पर ऑल आउट हुई 265 रन बनाकर और वेस्ट इंडीज को टारगेट दिया 67 रन का। जितने टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत वेस्ट इंडीज की खराब रही, जहां इनके पहले सलामी बल्लेबाज शाय होप मोहम्मद सिराज की इस गेंद का शिकार हो गए। गेंद को टच नहीं कर पाए, गेंद लगी सीधा पैड्स पर और सिराज ने की अंपायर से अपील। ऐसे में गेंद सीधा विकेटों के सामने लगी थी, जिसके चलते शाय होप को आउट दिया गया और शाय होप सिराज के हाथों मात्र 5 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनके बाद बड़ा झटका लगा एक और ब्रैंडन किंग के रूप में वेस्ट इंडीज को। दोस्तों वो भी चहर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर गिरी सीधा स्लिप में
सूर्य कुमार यादव के हाथों में। ऐसे में ब्रैंडन किंग भी मात्र 14 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद पर आउट हो गए। इनकी कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ी और दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट गए। उनके बाद ब्रूक्स की सबसे बड़ी विकेट गिरी। दोस्तों पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ब्रूक्स इस मुकाबले में इस गेंद को पढ़ नहीं पाए दीपक चहर की और गेंद गई सीधा श्रेयस अय्यर की गोदी में और शर्मिला ब्रूक्स मात्र 0 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए, जो काफी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। उनके बाद डीएम ब्रावो की भी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। डीएम ब्रावो प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद हल्का सा एज लेकर स्लिप में खड़े विराट कोहली के गोदी में जा गिरी। ऐसे में यहीं पर डीएम ब्रावो भी मात्र 19 रन बनाकर आउट हो गए इस तूफानी मुकाबले में और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। उनके बाद